Hi everyone, today I'm going to discuss the motions of the earth. अर्थ के जो टू टाइप्स के मोशंस थे जो हम पिछले वीडियो में किए थे, रोटेशन जिसमें अर्थ अपनी एक्सेस के ऊपर अपने आप को रोटेट करती है। आज जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होती है? पृथ्वी जैसे अपने एक्सेस के ऊपर घूमती है, उसके साथ साथ ही पृथ्वी सूरज के चारों तरफ मतलब सन के चारों तरफ, मतलब अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जब घूमती है तो उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का टाइम कितना लगता है? वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक्स 365 और 1/4 डेज। इसका मतलब है 365 दिन और 6 घंटा हम लेते हैं। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ है जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। जैसे ये 4 घंटा एक्स्ट्रा होता है, नॉर्मली हम जानते हैं कि ये अर्थ जो है एक साल में एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, तो उसमें 365 दिन हम लोग लेते हैं। ये जो 4 घंटा है इसको हम हर साल का रख देते हैं। इस तरह से ये 4 घंटा जब 4 साल में क्या होता है, 6 घंटा जो 4 साल में होता है, 4 और 6 24 घंटा, तो ये एक दिन जो है हर साल में एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको हम फरवरी के महीने में ऐड करके फरवरी में 29 डेज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप जान सकते हो। आगे हम लोग रेवोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से रेवोल्यूशन हो रही है, मतलब सूरज के चारों तरफ कैसे घूमती है, कभी किस पोजीशन में सूरज की किरणें जो है ज़्यादा होती है, किस पोजीशन में सूरज की किरणें कौन से हेमिस्फीयर में कम होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम करेंगे इफेक्ट ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन। अर्थ की जो रेवोल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट है, मतलब रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपकी बुक में 2 पॉइंट है, मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है इसमें ऐड की हूँ, जो आप जानोगे तो और बेटर है। चेंजिंग द सीज़न, सीज़न चेंज जो होती है, जैसे कि समर आता है, फिर मॉनसून आती है, ऑटम आता है, स्प्रिंग आती है और विंटर आती है। तो ये सारे सीज़न क्यों चेंज होता है? हो सकता था कि चेंज ना हो, पूरे साल जो है एक ही सीज़न हो, क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। और नॉट सेम टेम्परेचर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ की हर एक जगह में अलग अलग टेम्परेचर होता है। हम जानते हैं कश्मीर में ठंडी होती है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में गर्मी होती है इंडिया में। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं पूरे अर्थ में, कहीं पे गर्मी तो कहीं पे ठंडी, तो वो भी डिपेंड करता है अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से। थर्ड है चेंज द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब है अनइक्वल डेज एंड नाइट, मतलब रात और दिन इक्वल ना होना, कभी ज़्यादा तो कभी कम। ठीक है, तो यहाँ पे डे और नाइट के बारे में, अनइक्वल डे और नाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ एक्सिस जो है वो टिल्टेड होने की वजह से 66.5 डिग्री एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर। अर्थ रिसीव अनइक्वल रेज ऑफ द सन एट द डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। साल के डिफरेंट टाइम में अर्थ जो है अनइक्वल रेज, मतलब हर जगह पे, पृथ्वी के हर जगह पे इक्वल सूरज की किरणें रिसीव नहीं करती है। तो एग्जाम्पल के तौर में बता सकते हैं, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन इंक्लिन्ड टू द सन ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ द ईयर। तो 6 महीने जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है इंक्लिन्ड रहता है सूरज के पास। द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, उस टाइम पे क्या होता है कि वो 6 महीना जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने रहती है, ज़्यादा सनलाइट या रेज बोलो वो रिसीव करती है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो दूर हो जाती है। ठीक है, फिर इसका और रिपीट होता है 6 महीने बाद, जब सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है कि सूरज के पास आती है, मतलब डिस्टेंस कम होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रिसीव करते हैं। तो इस वजह से जो है डे और नाइट में वेरिएशन होता है, और समर और विंटर के टाइम में नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। जैसे कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो हम लोगों का क्या होता है कि समर में, जब समर होती है उस टाइम पे लॉन्ग डेज होते हैं, नाइट
नाइट शॉर्ट होता है, और जब विंटर होती है तो डेज जो है वो शॉर्ट हो जाती है और नाइट जो है वो लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, आगे हम करेंगे चेंजिंग द सीज़न कैसे चेंज होती है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक पिक्चर लिया है जहाँ पे विंटर, समर और फॉल मतलब ऑटम है, और ये जो है स्प्रिंग है। तो यहाँ पे देखो समर जब हुआ है सूरज जो है पृथ्वी के पास है, विंटर में देखो सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, और स्प्रिंग में इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे और करेंगे पिक्चर के थ्रू। देखो यहाँ पे समर करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो समर सॉल्स्टाइस क्या बोलते हैं, जब समर सॉल्स्टाइस होती है जून 21 जून है, इस टाइम पे क्या होता है कि ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन द 21 जून। फिगर में 21 जून में जो फिगर है इसको आप देखो। ड्यूरिंग समर सॉल्स्टाइस द नॉर्थ पोल इज इंक्लिन्ड टुवर्ड्स द सन। इसके जो नॉर्थ पोल है वो सूरज की तरफ झुका हुआ है, एंड साउदर्न पोल अवे फ्रॉम इट। और देखो सदर्न पोल जो है वो दूर है सूरज की किरणों से। मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सन रेज मेकिंग द डेज हियर लॉन्गर देन द नाइट। यहाँ पे देखो जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें सन रेज जो है वो कम पड़ रही है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर का पार्ट है वहाँ पे देखो सन रेज ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसकी वजह से, इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये समर हो रहा है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑन समर सॉल्स्टाइस द सन रेज फॉल वर्टिकली इन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर में देखो सन रेज जो है वो वर्टिकली है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे मतलब पूरे साल में सबसे लॉन्ग अगर बोलो तो वो डे होता है इस दिन पे, और शॉर्ट नाइट होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है इस टाइम पे, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे विंटर। देखो विंटर के टाइम में क्या है, विंटर के टाइम में 22 दिसंबर द सदर्न पोल इज इंक्लिन टू, एकदम देखो जैसे समर में था उसका एकदम ऑपोजिट है। समर में नॉर्थ पोल जो था वो सूरज के पास था, यहाँ पे साउथ पोल सूरज के पास है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनरेज, और सदर्न पार्ट की जो सबसे ज़्यादा जगह है उसमें सनरेज ज़्यादा हो रही है, नॉर्दर्न में उसका अपोजिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है। इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये जो है इस टाइम पे समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। ऑन विंटर सॉल्स्टाइस सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और देखो विंटर सॉल्स्टाइस में कैप्रिकॉन नीचे की तरफ है, वहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा सीधी एकदम पड़ती है। इसमें क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होती है, इक्विनॉक्स इज द लैटिन वर्ड मीनिंग इक्वल डे एंड नाइट, मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट। ये कौन से टाइम में होता है, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये होता है। बोथ हेमिस्फीयर आर इक्वली इंक्लिन्ड टुवर्ड्स द सन। ये दो टाइम मतलब मार्च में भी और सितंबर में भी देखो टाइम दिया हुआ है, ये दो ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है इसको देखो। इसमें क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस पोजीशन में रहती है कि दोनों को सेम जो है सनरेज गिरती है। द सनरेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर ड्यू टू विच टेम्परेचर कंडीशन आर मॉडरेट। इस टाइम पे टेम्परेचर का कंडीशन जो है मॉडरेट होती है, इक्वेटर के ऊपर जो है सूरज की किरणें जो एकदम सीधी पड़ती है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटोमिनल इक्विनॉक्स रेस्पेक्टिवली। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज ऑल्सो नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। थैंक यू।